राजा जानश्रुति और महात्मा रैक्व की कथा के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार राजा जानश्रुति को महात्मा रैक्व के बारे में पता चलता है, वे उनसे मिलने के लिए किस प्रकार उत्सुक होते हैं और किस प्रकार राजा जानश्रुति का मंत्री महात्मा रैक्व को ढूंढ लेता है। अगर यह भाग आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर अवश्य देखिएगा। और हाँ, चैनल अभी बहुत नया है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपको यह चैनल किस प्रकार पसंद आ रहा है। आइए इस कथा के दूसरे भाग में अब देखते हैं राजा जानश्रुति और महात्मा रैक्व के बीच क्या संवाद हुआ, किस प्रकार की बातें हुई। महात्मा रैक्व के मिलने का समाचार सारथी द्वारा सुनकर राजा जानश्रुति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वह उनके दर्शन की विधिवत तैयारी में लगे। शुभ मुहूर्त में अपने साथ 600 गायें, एक बहुमूल्य सोने का हार जिसमें बीच बीच में हीरे मोती भी गूंथे हुए थे, एक सुंदर रथ जिसमें बहुत बलवान घोड़े जूते हुए थे, लेकर महात्मा रैक्व के पास पहुंचे। उस समय भी महात्मा रैक्व उसी गाड़ी के नीचे बैठकर अपने पेट में हुई खाज को खुजला रहे थे। राजा ने रैक्व के पास जाकर आदर सहित प्रणाम करते हुए दोनों चरणों को छुआ और फिर थोड़ी देर चुप रहकर विनीत स्वर से हाथ जोड़कर सुवर्ण की माला को दिखाते हुए कहा, महात्मन, मैं राजा जनश्रुति का पौत्र जानश्रुति हूँ। आपकी सेवा में मैं सामने खड़ी हुई 600 ब्याई गायें, एक सुंदर रथ तथा यह माला समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे राज्य में इतने दिन रहते हो गए, कभी आपने राजधानी को पवित्र करने की कृपा ही नहीं की। नहीं तो इस तरह टूटी फूटी गाड़ी को खींचने की आपको क्या जरूरत थी। मेरे राज्य भर में कोई भी महात्मा आपकी तरह कठिनाई का जीवन नहीं बिताता। क्षमा कीजिएगा, मुझे आपका बिल्कुल पता नहीं था, नहीं तो इतने कष्ट आपको कदापि न सहन करने पड़ते। हे महाराज, मेरी इस भेंट को कृपया स्वीकार कीजिए और आप जिस देवता की उपासना में लगे हुए हैं उसका उपदेश मुझे भी कीजिए। मैं भी आपका एक छोटा सा दास हूं। राजा की ओर कुछ क्रुद्ध नेत्रों से आग उगलते हुए महात्मा रैक्व ने गंभीर स्वर में कहा, शूद्र, यह गायें, यह रथ, यह हार, ये सारी चीजें तू अपने ही पास रख। मुझे इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो अपनी टूटी फूटी गाड़ी ही बहुत है। रैक्व की क्रुद्ध बातें सुनकर दयालु राजा जानश्रुति ने सोचा कि कदाचित दक्षिणा में बहुत कमी देखकर ही महात्मा ने मुझे शूद्र कहा है, या तो हंसों की बात सुनकर मैं उनसे दिल में ईर्ष्या करने लगा हूं, इसलिए शूद्र कहा है। थोड़े धन पर कहीं उत्तम विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यह थोड़े धन से हमारी परम विद्या जानना चाहता है। संभवतः इसी बात पर महात्मा ने मुझे फटकारा है और मेरी बातों का उत्तर भी नहीं दिया है। उधर महात्मा रैक्व जानश्रुति से उक्त बातें कहने के बाद फिर अपना मुख दूसरी ओर घुमाकर बैठ गए और कुछ सोचते हुए पेट की खाज खुजलाने लगे। राजा जानश्रुति को फिर से उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप गाड़ी के नीचे से उठकर बाहर चले आए और नौकरों को सब सामान वापस ले चलने की आज्ञा देकर सारथी के साथ रथ पर सवार होकर राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें महात्मा रैक्व की बातें रह रहकर तंग करने लगी। लाखों बातें सोचने पर भी वह यह नहीं जान सके कि शूद्र की नई उपाधि उन्हें आज क्यों मिली है। जिसे सारा संसार आंख की पलकों में रखना चाहता है, पशु पक्षी तक जिसके यश की बातें करते फिरते हैं, उसे शूद्र कहने वाला महात्मा है या कोई पागल। सारथी तो रैक्व की बातों से इतना दुखी हो गया था कि सारे मार्ग में राजा से कुछ बातचीत छेड़ने की उसकी हिम्मत ही टूट गई थी। सायंकाल राजधानी में पहुंचकर राजा जानश्रुति ने वह रात बड़ी बेचैनी से बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने विचार किया कि बिना ज्ञान के अब मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। संसार में जितने भी विद्वान या महात्मा हैं, सब मेरी प्रशंसा करते हैं, केवल रैक्व ही शूद्र रूप में जानते हैं।
निश्चय ही वह सबसे बड़े महात्मा है, क्योंकि शूद्र के सिवा किसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और शोक रह सकता है। इसलिए उन्हें जिस तरह भी हो सके प्रसन्न करके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना ही अब मेरा धर्म है। मुझे उन महात्मा की कृपा अवश्य मिलनी चाहिए। उनके बिना मेरे इस शोक को दूर करने की शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। मन में इस तरह का निश्चय पक्का करके राजा जानश्रुति इस बार अपने साथ 1000 ब्याई हुई गायें, सोने का दूसरा बहुमूल्य हार, दूसरा सुंदर रथ तथा अपनी इकलौती कन्या लेकर महात्मा रैक्व की सेवा में उपस्थित हुआ। सब कुछ चरणों में निवेदन करते हुए विनीत स्वर में बोला, भगवान, यह सब सामग्री मैं आपको भेंट देने के लिए लाया हूं, आप इनका स्वीकार कीजिए। मेरी यह कन्या आपकी धर्मपत्नी बनकर रहेगी। जहां पर आप बैठे हुए हैं वह प्रदेश तथा उसके आसपास के 20 गांव भी मैं आप ही को अर्पण करता हूं। आप मेरी तुच्छ भेंट को सप्रेम अंगीकार कीजिए और मुझे उस देवता की उपासना का तत्व बताइए जिसकी आराधना में इस तरह संसार से विरक्त होकर आप लगे हैं। मेरी दृष्टि में संसार में आपसे बढ़कर महात्मा कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए जिन वस्तुओं को मैं सबसे अधिक कीमती तथा प्रिय समझता था उन्हीं से आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं खाली हाथों से आपकी सेवा करना नहीं चाहता। राजा की इस लंबी बातचीत को सुनकर रैक्व ने अपनी सहज चितवन से सामने खड़ी हुई राजा की गायें, हार, रथ और उसकी परम सुंदर कन्या पर उड़ती हुई दृष्टि डाली और कुछ रूखे स्वर में कहा, शूद्र, तू खाली हाथों से नहीं, खाली हृदय और पाप भरे मन से उपदेश ग्रहण करने आया है। तू मेरे ज्ञान का मूल्य आंकने चला है। जिस वस्तु को एक बार मैं ठुकरा चुका उसको कम समझकर उससे अधिक के द्वारा तू हमारे उपदेश को खरीदना चाहता है। जिस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति तू करना चाहता है वह संसार के साम्राज्य से भी लाखों गुना कीमती है। तेरी यह मृतक गायें, टूटने वाला रथ, नष्ट होने वाला हार और मरण धर्मा कन्या उसकी एक मात्रा की भी कीमत नहीं चुका सकते। भला बताओ तो सही कि इन विनाश होने वाली वस्तुओं के बदले में ब्रह्म के शाश्वत ज्ञान का उपदेश तुझे किस प्रकार से मिल सकता है। तेरे समान दानशील और उपकारी राजा को तो मैं इतना मूर्ख नहीं समझता था, लेकिन तू तो पूरा पशु निकला। तुम्हारी जगह यदि दूसरा कोई होता तो मैं उसे शाप देकर भस्म कर देता, पर मुझे मालूम है कि तू हृदय से पापी नहीं है। रैक्व की मृदंग के समान गंभीर स्वर में गूंजने वाली उक्त बातों को सुनकर और सात्विक क्रोध से प्रदीप्त उनके मुखमंडल को देखकर राजा जानश्रुति विचलित हो गए। उनका धैर्य टूट गया। भय के कारण उनके ललाट पर पसीने की धारा फूट पड़ी, कंठ सूख गया और आगे बोलने की हिम्मत छूट गई। जीवन में इस अनहोनी घटना का उन्हें स्वप्न में भी कभी भान नहीं हुआ था। महत्व के ऊंचे शिखर से गिरकर वे पाताल के गर्त में डूबने लगे। अंत में निरुपाय होकर वह महात्मा रैक्व के चरणों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान, आप सर्वांतर्यामी हैं। इस चराचर संसार में कोई भी वस्तु आपसे छिपी नहीं है। किसी पाप भावना से प्रेरित होकर मैंने यह अपराध नहीं किया है। मुझे हृदय से क्षमा कीजिए और जिस उपाय से मेरा मानसिक शोक दूर हो, मेरी अविद्या का काला पर्दा सदा के लिए नष्ट हो जाए, वह उपाय कीजिए। मैं अब तक कितने अज्ञान में था उसे आज ही जान सका हूं। राजा की विनीत और करुणा से भरी वाणी को सुनकर महात्मा रैक्व के ज्ञान विदग्ध हृदय में दया का अंकुर फूट पड़ा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वे बोले, राजन, जो कुछ मैं जानता हूं या जिस देवता की उपासना में मैं लीन रहता हूं, यदि उन सब बातों को तू जानना चाहता है तो इन गायों के साथ रथ और हार को राजधानी में वापस कर दे। केवल तुम्हारी कन्या का वरण मैं करूंगा। इन तुच्छ और नश्वर वस्तुओं के दाम पर तू उसे नहीं खरीद सकता। उसके लिए तो तुझे अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा। जब तक तू अपने को खुद नहीं अर्पण करता तब तक तेरा अज्ञान नहीं मिट सकता। अपने आप को अलग करके तथा पराई वस्तुओं पर अपना अधिकार समझकर जब तक दान का पाखंड तू करता रहेगा तब तक तुम्हारे हृदय से अज्ञान की कालिमा दूर नहीं होगी और इस काले पंकिल हृदय से
ज्ञान का अंकुर नहीं फूट सकेगा। मनुष्य के हृदय से जब तक अपने धन, अपने अधिकार और अपनी लालसाओं की सूक्ष्म भावना दूर नहीं हो जाती, तब तक वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। उस काले पापी हृदय में भगवान का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो जानते हो कि वह क्षीर सागर अर्थात दूध के समुद्र में निवास करते हैं। जब तक मनुष्य का शुद्ध हृदय दूध के समान निर्मल नहीं हो जाता, तब तक उस क्षीर समुद्रशाही भगवान का निवास क्यों कर हो सकता है। राजन, जो लोग अपने आप को बचाकर तेरी तरह केवल अपने अधिकारों का समर्पण करते रहते हैं, वे भगवान के पाने का स्वप्न बेकार में ही देखते हैं। महात्मा रैक्व की ज्ञान से भरी उक्त बातें सुनकर राजा जानश्रुति के भीतरी नेत्र खुल गए। वह फिर से उनके चरणों पर गिर पड़े और बड़ी देर तक अपने अज्ञान में जीवन की बातें सोच सोच कर आंसू बहाते रहे। फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने सारथी को गायें, रथ और हार राजधानी पहुंचाने का इशारा देकर महात्मा रैक्व से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कितने अज्ञान में था। मेरे जीवन के कितने अमूल्य दिन यूं ही बेकार में बीत गए। मैं जिसे स्वर्ण समझता था वह एकदम मिट्टी से भी बेकार ठहरा। आज मेरे पुण्य के सच्चे दिन उदय हुए हैं। मैं आज से आपकी शिष्यता अंगीकार कर रहा हूँ। महात्मा रैक्व ने जानश्रुति को ब्रह्मज्ञान का सच्चा अधिकारी समझा और उसे विधिवत ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया। ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर दयालु और परमार्थी राजा जानश्रुति का तेज सचमुच बढ़ गया। वह जीवन मुक्त हो गया और उसके मानसिक शोक सदा के लिए दूर हो गए। ब्रह्मज्ञान से निर्मल एवं स्वच्छ उसके हृदय में भगवान का निवास हो गया। जिस प्रदेश में महात्मा रैक्व ने राजा जानश्रुति को उपदेश किया, वह प्रदेश बहुत दिनों तक रैक्व पर्ण के नाम से विख्यात हो गया।